मेरा नाम डॉक्टर मारिया अनवर है, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट दी मिड सिटी हॉस्पिटल सरगोदा हूँ। आज जिस मौजू पे बात करूँगी वो है मॉन्की पॉक्स इन प्रेगनेंसी। मॉन्की पॉक्स वायरस एक ऐसा वायरस है जो ज़्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन हमारी सिंध वाली साइड पे पाकिस्तान में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर इस वायरस को हमने नहीं रोका, इसकी स्प्रेड को नहीं रोका, तो अल्लाह ना करे ये पाकिस्तान में वबा की कैफ़ियत भी इख्तियार कर सकता है। तो फ़ौरी तौर पे इसको नोटिस में लेना चाहिए। इसके साथ-साथ जो हमारी प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी कि ये वायरस जो है अगर उनको हो जाता है, तो क्या-क्या सिम्पटम्स उन्हें डेवलप हो सकते हैं। जब भी फीमेल पेशेंट के अंदर ये वायरस जो है उसका कांटेक्ट जो है वो ज़्यादातर या तो इन्फेक्टेड बंदे से होगा जिसको ऑलरेडी ये वायरस है, और या फिर किसी जानवर से, ख़ास तौर पे मंकीज़ से, रैट से, जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, उनसे भी ये जो है ना वायरस ये फैलता है, मंकी पॉक्स वायरस। अब पेशेंट जो है वो 2 से 3 हफ़्ते लेता है इस वायरस का सिम्पटम्स आने में पेशेंट पे। पेशेंट प्रेज़ेंट होगा कि उसको बुखार होगा, उसके साथ-साथ उसका जिस्म में दर्दें होंगी, निढाल होगा, और उसका थकावट से बुरा हाल हो रहा होगा। इसके साथ-साथ उसके जिस्म पे पहले बारीक-बारीक लाल रंग के दाने नुमायाँ होते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो मोटे हो जाते हैं, फिर उनमें पस पड़ जाती है और फिर जाके खुश्की की तरफ जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उसकी जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, वो भी स्वॉलन हो जाते हैं। तो वो फीमेल पेशेंट्स जो कि अल्लाह ना करे उनको ये किसी भी किस्म के दाने अगर जिस्म पे नुमायाँ हुए हैं, साथ बुखार हो रहा है, तो फ़ौरी तौर पे अपनी गायनी की डॉक्टर से रुजू करें। और इसके लिए जो है एंटीवायरल थेरेपी भी कई दफ़ा प्रेगनेंसी में देनी पड़ती है। पैरासिटामोल सेफ़ होता है बुखार के लिए। आइसोलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि ये जो वायरस है ये आगे ना फैले, स्प्रेड ना हो। और प्रेग्नेंट फीमेल्स में ये जो है इसका ना सिर्फ माँ के ऊपर बहुत बुरा असरात पड़ते हैं, उसकी सेहत जो है बुरे तरीके से मुतासर हो सकती है, बल्कि बच्चे के भी अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं, मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं, बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, बच्चे का पानी खुश्क हो सकता है, और उसमें कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज़ आने का भी खतरा है। हाँ, वो ख़वातीन जो कि हाई रिस्क एरिया में रह रही हैं और जिनमें एक्सपोज़र का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो उनको वैक्सीनेशन जो है अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करवा लेनी चाहिए। और कोशिश करें कि अगर कहीं पे भी ये वायरस स्प्रेड है, तो फ़ीमेल्स को, ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट औरतों को ख़ास तौर पे उस बंदे से, उस जगह से, उन जानवरों से अवॉइड करना चाहिए। और अगर ये वायरस डेवलप हो भी जाता है, तो प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए माँ की, बच्चे की, ताकि जो वायरस है वो टाइमली रिकवर हो जाए और सेहत पे दोनों के बुरे असरात जो हैं वो पड़ने से बचाव किया जा सके, जो कि बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि एहतियात बेहतर है बजाय इसके कि बाद में इलाज करने से। तो इन चीज़ों पे आप इंशाअल्लाह ताला ध्यान रखेंगी। उम्मीद है कि आप इस तरह की बीमारियों से महफूज़ रहेंगी। और अगर किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो भी जाती है, तो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें ताकि इस प्रॉब्लम को मज़ीद बढ़ने ना दिया जाए। थैंक यू।